गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। कल हमने पढ़ लिया था टिश्यू क्या होता है और सेल क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू। तो हमने पढ़ लिया ग्रुप ऑफ सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं हम, टिश्यू। ठीक है, तो हम क्या है अब अगर हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसमें हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। प्लांट के अंदर क्या है, दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। एक मेरिस्टम टिश्यू, ध्यान से सुनो, एक मेरिस्टमिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अगर मेरिस्टम टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टम टिश्यू क्या होता है, ध्यान से सुनना। मेरिस्टम टिश्यू क्या है, ऐसे टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर सेल क्या है, डिवाइड करेगी। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, सेल डिवाइड करती रहती है। ठीक है, कई बार क्या हो जाती है, हमारी सेल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अगर हम नॉर्मल क्या है, अगर प्रोटीन की हमारे अंदर भरपूर मात्रा है तो प्रोटीन का काम ही क्या है, जितनी भी सेल हमारी डैमेज है उसको दोबारा से रिपेयर प्रोटीन कर देती है। ठीक है, तो हमारे अंदर इस मेरिस्टम टिश्यू के अंदर क्या होती हैं, हम एक जो प्लांट ग्रो करता है ना, जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसकी बात कर रही हैं। अब आपको पता है प्लांट ग्रो है, पूरा क्या है, मैच्योर तो नहीं हुआ अभी तक, प्लांट ग्रोथ ही चल रही है अभी तक। तो प्लांट ग्रो करता है उस टाइम क्या है, मेरिस्टम टिश्यू के अंदर क्या है, सेल डिवाइड करेगी। सेल क्या है, कंटिन्यूसली लगातार डिवाइड कर करके क्या है कि इसके अंदर, इस टिश्यू के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि इसके अंदर सेल डिवाइड करके क्या बनाएगी, रिप्रोड्यूस करके है एक न्यू सेल। आपको पता है रिप्रोड्यूस, ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो न्यूली सेल, न्यू बेबी प्रोड्यूस होता है। इसी तरह क्या है कि टिश्यू, प्लांट टिश्यू के अंदर भी क्या होता है, मेरिस्टम टिश्यू के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होता है कि इसके अंदर सेल बार बार डिवाइड करेगी। बार बार डिवाइड करके क्या है कि वो इस टिश्यू के अंदर इतनी एबिलिटी होती है, सेल लगातार डिवाइड करके क्या है, रिप्रोड्यूस करके एक नया सेल बना लेगी। क्या बना लेगी, नया सेल। और मेरिस्टम टिश्यू किस पोर्शन में पाई जाती है, ये ग्रोथ प्रोसेस पोर्शन में पाई जाती है। ग्रोथ कहाँ से होगी, या तो सूट में, ऊपर वाली जो बीच वाला पोर्शन बताया था ना, सूट होती है, और दूसरा क्या होता है, रूट टिप से क्या है, ये ग्रोथ प्रोसेस यहाँ इसमें पाया जाता है। आपको पता है कि अगर इस टिश्यू की वजह से क्या होगी कि कोई भी प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो ये टिश्यू क्या करेगा, बार बार सेल क्या करेगी, इसके अंदर डिवाइड होगी, डिवाइड करके नई सेल बनेगी। तो आपको पता है कि प्लांट की क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी तो इसकी जो मोटाई है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो सेल आगे से आगे डिवाइड करेगी, न्यू सेल बनेगी तो प्लांट क्या है, बढ़ेगा ही, ग्रोथ हो रही है तो लेंथ और थिकनेस क्या है, इसकी बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद में हम इसके अंदर क्या है, कुछ दो टाइप के होते हैं मेरिस्टम टिश्यू। एक तो बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टम टिश्यू और दूसरा होता है सेकेंडरी मेरिस्टम टिश्यू। प्राइमरी की बात करते हैं तो इसके अंदर तीन पोर्शन आते हैं। इसके अंदर एक एपिकल, एक इंटरकैलरी और एक होता है लेटरल। तो एपिकल पोर्शन किस में आता है, रूट पोर्शन में। ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से सुनना, ये टिश्यू प्रेजेंट होता है रूट की टिप्स पे, स्टेम्स में और ब्रांचेज में। ठीक है, तो ये किस में पोर्शन में पाया जाता है, ये टिश्यू रूट में, स्टेम और ब्रांचेज में। उसके बाद में आता है हमारे पास इंटरकैलरी पोर्शन। ये इंटरकैलरी पोर्शन कहाँ पे पाया जाता है, ये पोर्शन पाया जाता है स्टेम के अंदर, तने के अंदर पाया जाता है ये टिश्यू। और लेटरल की बात की जाए तो ये किस में पाया जाता है, स्टेम पोर्शन में पाया जाता है और रूट पोर्शन में। ये एपिकल मेरिस्टम, ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है, रूट, स्टेम और ब्रांचेज में। और इंटरकैलरी पोर्शन कहाँ पाया जाता है हमारा, स्टेम पोर्शन में, और लेटरल किस में पाया जाता है, स्टेम और रूट पोर्शन में। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं सेकेंडली आता है हमारे पास परमानेंट टिश्यू। क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टम टिश्यू के अंदर क्या होती है, सेल तो बता ही दिया आप, हमारी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से। सेल से ही हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनता है, सेल ही हमारी फंक्शनल सबसे छोटी इकाई बताई थी। ठीक है, तो अगर हमारे अंदर सेल ही डिवाइड करेगी तभी हमारी क्या बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी। इसी तरह प्लांट के अंदर भी क्या है, टिश्यू के अंदर क्या है, सेल डिवाइड करेगी तभी क्या न्यू सेल बनेगी, तभी क्या प्लांट की लेंथ और थिकनेस बढ़ेगी। ठीक है, अगर बात यह है मेरिस्टम टिश्यू के अंदर तो सेल लगातार डिवाइड करके न्यू सेल बना रहे थे। और परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या होता है कि मेरिस्टम टिश्यू, आपको पता है कि इस सेल के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि सेल क्या है, बार बार डिवाइड करेगी। पर एक ऐसा टाइम आता है कि टिश्यू के अंदर भी क्या है कि वो जो एबिलिटी है वो ख़त्म होने लग जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे मेरिस्टम टिश्यू भी क्या है, अपनी एबिलिटी क्या है, खो देता है कि वो क्या है,
डिवाइड करना बंद कर देता है। ठीक है, अगर डिवाइड करना बंद कर देगी, अगर सेल डिवाइड होनी बंद हो जाएगी, रिप्रोड्यूस होनी बंद हो जाएगी, तो प्लांट की क्या है, लेंथ और थिकनेस भी बढ़नी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो मेरिस्टेम टिश्यू क्या है, अब टोटली क्या है, एबिलिटी, उसकी एबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो डिवाइड करना बंद कर जाएगी। तो डिवाइड करना बंद कर देगी तो वो टिश्यू क्या बन जाएंगे, परमानेंट। क्या बन जाएगा, परमानेंट। और इसके अंदर भी परमानेंट टिश्यू के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं सिंपल टिश्यूज। ठीक है, इसके अंदर हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होता है, ये आप देख रहे हो, ये पार्ट है पैरेन्काइमा। क्या होता है, पैरेन्काइमा। और ये होता है स्केलेन्काइमा। ये इमेजेस भेजी हुई है आपको, स्केलेन्काइमा। और ये होता है हमारे पास कोलेन्काइमा। ठीक है, अब पैरेन्काइमा की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, सूट पोर्शन में। ठीक है, सूट पोर्शन क्या है, यहाँ पे नीचे रूट होती है, ये वाला पोर्शन होता है ना, ये आपको जो कठोर सा पार्ट दिखाई देता है पेड़ के अंदर, ये होता है शूट। तो ये इस सूट के अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, पैरेन्काइमा। ठीक है, सूट सिस्टम में पाया जाता है, रूट के अंदर भी पाया जाता है ये टिश्यू, और शूट के अंदर भी पाया जाता है। तो पैरेन्काइमा किसके अंदर पाया जाता है, सूट में भी पाया जाता है, और रूट तो क्या है, नीचे वाली होती है। रूट के ऊपर जो एक कठोर पार्ट होता है ना, पेड्डी बोलते हैं जिसको, उसको कहते हैं सूट। तो ये टिश्यू उस रूट और शूट दोनों पोर्शन में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पे क्या है, जितना भी फूड का स्टोरेज यही कहता है। ये टिश्यू क्या करता है, मेन फंक्शन क्या है इस टिश्यू का, ये फूड को स्टोरेज करता है, और क्या है, ये स्ट्रेंथ, सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद में हमारे पास आती है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या होती है, लिविंग होती है। ठीक है, लिविंग होती है, जो ये सेल लिविंग होगी। ठीक है, लिविंग होगी तभी आगे डिवाइड करेगी। इसका काम क्या होता है, ये टिश्यू क्या है, ये भी प्लांट को क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद में क्या होता है, स्केलेन्काइमा। स्केलेन्काइमा ये आपको इस टाइप की दिखाई देगी। स्केलेन्काइमा क्या होती है, बिल्कुल साइज में छोटी होती है, और इसका काम क्या होता है, ये भी प्लांट को सपोर्ट है। मतलब इन तीनों का फंक्शन लगभग सेम ही होती है। पैरेन्काइमा कहाँ पाई जाती है, हमारी शूट, मतलब रूट और शूट दोनों पोर्शन में पाई जाती है। इस सेल का काम क्या है, फूड को स्टोरेज करना और सपोर्ट देना। इन दोनों का काम भी क्या होती है, सपोर्ट ही देना होता है। ठीक है,